मित्रों, जनपद चित्रकूट की एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी जीभ काट करके मंदिर में चढ़ा दिया। आश्चर्य तो इससे और भी ज़्यादा तब होगा जब आप सुनेंगे कि जीभ काटने के बाद जो उससे लहू निकला, खून निकला, रक्त निकला, उस रक्त से उन्होंने मंदिर परिसर में राम राम लिख करके एक संकेत दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पीछे जो मंदिर दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, पीछे तालाब दिखाई दे रहा है, नदी दिखाई दे रही है, ये वही स्थान है। मैं भी यहाँ अंदर जा करके दिखाऊंगा कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। हाल ही में 2-3 दिन पहले घटना आई थी। उस घटना का खुलासा करने के लिए मैं आया हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के एक चित्रकूट जिले के विशेष स्थान पर, और मैं आपको दिखाऊंगा नज़दीक से कि यहाँ का वास्तविकता क्या है, यहाँ की हकीकत क्या है। प्रिय मित्रों, शुभम शुक्ला नाम के व्यक्ति जिन्होंने अपनी जीभ काट करके मंदिर में चढ़ा दिया, उस मंदिर का नाम है खेरापति। खेरापति इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हर गांव की एक माता होती है, वो खेरापति के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। वही खेरापति इस गांव के बगल से खेरापति मंदिर है। इसी मंदिर में शुभम शुक्ला नाम के व्यक्ति ने अपनी जीभ काट करके इसी मंदिर में चढ़ाया था। आज से एक हफ्ते पहले, आज सोमवार का दिन है, पिछला जो सोमवार निकल गया, उसी सोमवार को यहाँ पर जीभ काट के चढ़ाया गया था। और मैं आपको दिखा दूं, ये वही अच्छा, ये जो राम राम लिखा है ये उसी खून से लिखा है क्या? जी। प्रिय मित्रों, शुभम शुक्ला जी ने जिस प्रकार से, थोड़ा नजदीक आइए, शुभम शुक्ला बहन जी फोन ले लीजिए। शुभम शुक्ला जी ने जिस प्रकार से अपनी प्रिय मित्रों, शुभम शुक्ला जी ने जिस प्रकार से अपनी जीभ काट करके इस खेरेपति मंदिर में चढ़ाया, ये वही मंदिर है। और मंदिर में ये जो राम राम लिखा हुआ है, ये अपनी जीभ काट करके जो खून निकला था, उसी खून से यहाँ पर राम राम लिखा गया था। ये आप देख सकते हैं, राम राधे सीताराम, सीताराम जो भी भगवान का नाम है। और खेरापति मंदिर में ये माँ भगवती बैठी हुई है। ये कहीं न कहीं उनकी आराध्य भी हो सकती हैं, जिनको वो मानते हैं, उनके प्रति अपार श्रद्धा, अपार भक्ति, अपार विश्वास हो। करीब एक हफ्ते पहले दिन सोमवार को जिस प्रकार से शुभम शुक्ला जी ने अपनी जीभ को काट करके इसी मंदिर में चढ़ाया था, प्रिय मित्रों, इसी मंदिर में चढ़ाने का काम किए। और वो जो खून बचा, दिवलिया में रख करके, जिसमें लोग दिया जलाते हैं, दिवलिया में रख करके उस खून से यहाँ पर भगवान के नाम की शब्दावली को यहाँ पर प्रस्तुत किया। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ में अभी भी मीडिया कर्मी के लोग अनजान हैं, क्योंकि उनको अभी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ का दृश्य है। इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पहले से कोई अलौकिक दृश्य रहा होगा, पहले से यहाँ पर शांति का वातावरण था, पहले से ये कोई दिव्य या सिद्ध स्थान है, जिसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई बनावटी जगह नहीं है। यहाँ चारों तरफ से जो जल भराव है, बीच में मंदिर है, बिल्कुल सुनसान इलाका है। यहाँ गांव दूर दूर तक गांव नहीं है, करीब 2-2, 3-3 किलोमीटर तक गांव नहीं है, उसके दूर दूर ही गांव है। लेकिन बीच में जो स्थान है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एक अलौकिक प्रतिभा झलकाने का काम कर रहा है। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट की एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना जिसको देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। इस जनपद चित्रकूट का एक विशेष गांव है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी जीभ को काट करके मंदिर में चढ़ा दिया। इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि जीभ काटने के बाद वो जो उसका लहू निकला, रक्त निकला, खून निकला, उसको मंदिर परिसर में राम राम लिख करके संबोधित किए। और यहाँ पर जो घटना हुई या वारदात हुई, उसकी पुष्टि 2-3 दिन पहले हुई थी। उसकी घटना कैसे हुई, किस प्रकार से ये घटना हुई, यहाँ पर चश्मदीद गवाह 2 बच्चे, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे थे। मैं इनसे पूछूंगा कि ये घटना कैसे हुई, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीभ काट करके मंदिर में चढ़ाई, और मंदिर में चढ़ाने के बाद उससे लहू निकला, उससे राम राम किस प्रकार से इन्होंने लिखा, किस प्रकार से संबोधित किया। क्या नाम भैया? पिताजी का क्या नाम है? श्री लवलेश कुमार यादव। ये कौन सा गाँव है? नावघाट। कहाँ पड़ता है? थाना कौन सा पड़ता है? सीतापुर। अच्छा, ये घटना कैसे हुई है? हम पहले इधर आए थे और हमें मंदिर में घुस गए जी। बोल रहे थे सीताराम सीताराम बोलो, आप बंद मत करना, चाहे हमारी जीभ कट जाए, चाहे हमें जितना खून निकले, आप बंद मत करना। हम सीताराम बोलते रहे, एक चाकू मारे जी। पहले खून ज्यादा जुआ अपने मुँह में जी। और फिर धीरे धीरे खून निकाले, दिलियों में रखते गए। फिर एक बार में जीभ गादी में लोग कर दिलियों में रख दिए। जीभ को काट करके अपने गादी में रख दिए, और जो खून निकला उसको दिवलिया में रख दिए। इसके बाद राम राम लिख रहे थे यहीं पे मढ़िया में। तो किस चीज से लिख रहे थे राम राम? खून से। अपने खून से जी। जिससे अपनी जीभ को काटा था जी। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे बंधा भरा है,
तो जीप को पहुआ दी है बंधा में। मतलब उस जीप को लेकर के जो बंधा पानी बह रहा है इसमें डाल दिए हैं। जी अब इनसे मैं किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट या कथन नहीं लूँगा, क्योंकि इन्होंने शायद, अभी यहाँ पूछूंगा, लोगों ने बताया भी है कि 12 वर्ष या कुछ वर्षों का इन्होंने मौन धारण किया है। मेरे पीछे का आप स्थान देख सकते हैं, ये प्रकृति की गोद में खेलता हुआ हरा भरा माहौल है और यहाँ कहीं न कहीं एक शांति जैसा माहौल होता है, जो दिव्य पीठ या दिव्य शक्ति के दरबार जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर कुछ माताएं जी बैठी हुई हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि कहाँ की रहने वाली हैं, आप इस घटना के बारे में क्या जानती हैं? माता जी क्या नाम है? नाम क्या है आपका? मंटू, कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं के पास। क्या जानती हैं इस घटना के बारे में? इस घटने के बारे में जो बताए हैं बच्चे, क्या बताए हैं बच्चे? बच्चे बताए हैं यहाँ वो जीप काटे हैं जी तो लड़का यहाँ खेलते थे जी तो इनको बुलाए हैं जी कि यहाँ आओ, तो फिर लड़का डरते रहे जी। डराओ ना आ जाओ, जी। यहाँ गए हैं तो फिर कहीं कि मैं जब तक जीप मुँह कटे ना जी तब तक सीताराम नहीं बंद करेगा। जी सीताराम गाओ और जोत जलाओ। जी तो ये सीताराम गाय नहीं, अगर जीप कटी है तो इसके बाद 4 दिवलिया रख दी खून भर के जी जीप का, जी और 1 दिवलिया वहाँ से जीप रही है बड़ी, जी और इस पूरी जीप निकाल के काट दी। पूरी जीभ निकाल करके काट दी काट दिए। जी तो हम आए तीसरे दिन देखा तो यही जीप 3 दिन रही है। अच्छा। हम देख गए जी 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 दूसरे जी 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 तो वह दिवलिया में रखी रही थी। हम्म। और फिर चौथे 5 दिन लैके जीप धो के पानी में डाल देनी। जी 24 घंटा में सिरा दिए। सरा दिए। क्या नाम सामने- माता जी सामने आपका? सरा दिए। तो क्या घटना ये सही है? हाँ सही। घटना वास्तविक है? हाँ बिल्कुल। क्या चाहती हैं आपकी यहाँ की जो स्थिति गड़बड़ है, तो यहाँ पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, हाँ देना चाहिए। यहाँ तक मार्ग बनवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बनवा। ये घटना किस दिन की है? लगभग कितने दिन हो गए होंगे? मार किया है। यानी कि 1 हफ्ता हो गए क्या? हाँ 1 हफ्ता आज के दिन की बात है। आज के दिन से 1 हफ्ता हो गया। बहन जी क्या नाम है? इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? घटना सही है? सही है। भैया क्या नाम है? ये इसी गांव के रहने वाले हैं। पिताजी क्या नाम है? इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं, ये अब जानते हैं, यहाँ आए जी देखें, प्रशासन देखें तो शासन और शासन यहाँ कोई नहीं आया, देखते हैं यहाँ रास्ता भी नहीं तो आया। घटना कितने दिन का हो गया? लगभग तुम्हारे क्या 8 दिन 7-8 दिन। भैया क्या नाम? तुम्हारे क्या अच्छा तो ये बताइए इनका क्या नाम है जो यहाँ पर बैठी हुई हैं? जिन्होंने जीभ काटा इनका क्या नाम है? शुभम शुक्ला नाम है। पिताजी के इनके क्या नाम है? लखन शुक्ला। लखन शुक्ला। उम्र लगभग इनकी कितनी होगी? 22 साल। अच्छा तो आप ये बताइए घटना के बारे में क्या जानते हैं? घटना सही से घटी है? घटना के बारे में बिल्कुल सत्य- सच्चाई है। जी छोटे छोटे बच्चे थे, सयाने यहाँ कोई थे नहीं। जी छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर ज्योत जलवाए हैं। जी बच्चों से बोले हैं कि ये ज्योत बुझने न पाए, जी और सब लोग सीताराम गाओ। जी मैं जीभ काट रहा हूँ, जीभ काटने के बाद मैं मौन धारण करूँ, जी और मैं किसी से बोलूँ ना तो डरना नहीं, जी और रोज प्रतिदिन आना, जब स्कूल से आना तब यहाँ आना, यहाँ सीताराम गाना, आरती करवाना, और इसके बाद बस अपना यहीं वहाँ से मंदिर से निकल के यहाँ स्थान ले लिए हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? नीलम शुक्ला। अच्छा तो ये घटना कैसे हुई है? ये यही हुई है घटना, जी और सब बच्चों में थे और बाकी कोई नहीं था, जी इसलिए सब बच्चे बता रहे हैं, जी क्या बता रहे हैं बच्चे? बोल रहे हैं कि हमको बुलाया गया है, जी। ये बुलाए हैं, जी बोले सीताराम करो, मुझे यहाँ पे कुछ करना है काम, जी सबको दिखाए हैं जी और बैठे थे। उसके 1 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने, बच्चों ने देखा कि 1 हाथ तक उनकी जीभ निकली थी, 1 हाथ तक की 1 जिंदगी हाथ थी। तक जीभ निकली। उसके बाद फिर वो तुन्हें वापस हो गई वो, जी और वापस होने के बाद फिर दूसरे दिन वो चाकू से काटे, जी एक चाकू से काटे तो नहीं कटी, फिर जी। दूसरे चाकू लाए उससे काटे और काट के माता जी को अपनी जीभ विसर्जन कर दी। जी उसके बाद फिर वो जो खून निकला उससे अपना राधे श्याम सीताराम सब कुछ लिख मंदिर दिए। में लिखे। ये जो आपके पीछे मंदिर दिखा दे रही वही मंदिर है क्या? हाँ, वही मंदिर है। अच्छा माता जी आपके लड़के हैं? थोड़ा माता जी आइए सामने। प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं कि शुभम शुक्ला जी द्वारा छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम सीताराम 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 जपो और तब तक जपो जब तक मैं अपनी जीभ काट नहीं देता। उन्होंने जीभ काटा और जीभ काटने के बाद 24 घंटे बाद उसको इस जल में, जो आपके पीछे जल दिखाई दे रहा है, इस जल में प्रभावित कर दिया। प्रभावित करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को कहा गया कि तुम सीताराम सीताराम जपो, और जो उससे रक्त निकला उससे मंदिर परिषद में राम राम लिखने का काम, या जो भी भगवान का नाम उसको लिखने का काम किया। उन शुभम शुक्ला जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये लोग ये कई वर्षों के लिए मौन धारण कर चुके हैं और इनका कहना है कि मौन धारण करने के बाद घबराने की बात नहीं कोई। अब देखना ये होगा कि उनका क्या उद्देश्य था,
क्या मंशा थी, क्या वास्तविकता थी, इसके पीछे का ध्येय क्या था। तो ये बताइए कि उसके बाद जीभ कटी है कि फिर कोई घटना ऐसी हुई कि फिर जुड़ गई हो। जुड़ गई है कैसे जुड़ गई? माता रानी की कृपा से। मतलब माता रानी की कृपा से कैसे जुड़ी, घटना इसके पीछे क्या थी? कुछ नहीं, तो कैसे पता चला कि जीभ जो कटी थी जुड़ गई है? 1-2 दिन बाद उनकी मम्मी आई हैं जी तो पूछी है कि वो तुम्हारी जीभ कट गई है। जी तो उन्होंने दिखाया है ऐसे करके जी कि मेरी जीभ नहीं कटी है। जी मेरी माता जो उनकी माता जी फिर देख के सब लोग प्रसन्न हुए। क्या नाम है आपका? कामता यादव। अच्छा प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी जीभ काट करके मंदिर में चढ़ा दिया और उससे जो रक्त निकला उससे राम राम लिख करके संबोधित किया मंदिर परिसर में। जब उनकी माता जी 1-2 दिन बाद उनके पास आती है मिलने के लिए, तो उनसे ये प्रश्न करती है कि क्या तुमने अपनी जीभ काट करके मंदिर में चढ़ा दिया? उनके द्वारा जवाब ये आता है कि मैंने जीभ नहीं काटा। जब वो अपना जीभ दिखाए तो कटी हुई जीभ को जिसको जल में प्रवाहित कर दिया गया था, पुनः वही जीभ या जिह्वा फिर से जुड़ गई। इन छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से जो मैंने स्पष्टीकरण लिया, क्योंकि इनकी आंखों देखी वो घटना घटी थी और ये वही स्थान है। और जिस व्यक्ति ने या जिस महापुरुष ने या जिस त्यागी पुरुष ने ऐसा कृत्य किया वो हमारे पीछे बैठे हुए हैं। और जिन शुभम शुक्ला ने अपनी जीभ काट करके मंदिर में चढ़ाया, ये उनकी माताजी हैं। इनकी माताजी से मैं पूछूंगा कि किस प्रकार से यहाँ की वारदात हुई है। इतनी बड़ी आश्चर्यजनक घटना जो अभी मीडिया के नज़रों में नहीं आई, जो अभी प्रशासनिक अधिकारियों की नज़रों में नहीं आई, जो अभी जनपद के आला कमान अधिकारियों की नज़र में नहीं आई। माताजी क्या नाम है? अच्छा, ये आपके लड़के हैं, तो क्या घटना हुई है आप बताइए। मैं तो यहाँ का कुछ नहीं जानती, न मैं थी यहाँ, मेरे से बोल के गया। आपने क्या सुनी है घटना के बारे में? सुनी तो यही हूँ कि ये बच्चे बोले हैं कि सीताराम सीताराम बोलते रहे ना, और मैं जीभ काट रहा हूँ। तो एक बार काटा है तो नहीं कटी है, दूसरी चाकू से बोला, क्रोधित होकर जीभ आ गई एक हाथ के बाहर जी। फिर दूसरे दिन काटा है जीभ। कैसी माता जो काट के अभी उसमें जो बच्चे बनाए हैं फोन में जी वो दिखाई देती है, नीली नीली रखी है दिवलिया में, और जो ब्लड रखा था तो उसमें सीताराम राधे श्याम वहाँ मंदिर में रखा है। अच्छा, अभी बच्चों ने कहा कि जब आप यहाँ पर आई तो उसके बाद जब आपने इनको मुंह खोलने के लिए कहा तो जीभ आ गई थी। मैं बोली कि ये क्या करे, क्यों, क्या गलती हमारे से हुई तो ऐसा कर बैठे जी। तो ऐसे करके जी सब कहीं दिखा दिया, हो गया। यानी कि इसी जीभ तरह थी। की जीभ, हाँ। तीसरे दिन हुए। और प्रिय किसी मित्रों, को नहीं दिखाया, और किसी को नहीं दिखाया। सब कोई जो यहाँ बैठे थे जी उतनी टाइम जब मैं देखी हूँ जी। तब सब कोई देखा है। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके पहले की प्रतिक्रिया क्या थी इनकी, ये बताइए। जीभ काटने के पहले की प्रतिक्रिया क्या थी? यहाँ 8-9 दिन था, हमको यही था कि वहाँ साथी हम सुइया में है, जी। हमको यहाँ का पता नहीं था, नहीं क्या चुपचाप आते यहाँ हैं। पर आ गए थे। चुपचाप इनको बोल दिया कि बताना नहीं मेरे घर में, जी तो हम नहीं पता पाए तो कैसे आ जाएं। और जब ये घटना हो गई तब फोन किए यहाँ के कि ऐसा आपका लड़का काट डाला, तब आए देखे। दूसरे दिन आई जी। हूँ, मैं नहीं आई, पिताजी दूसरे दिन आए हैं, मैं तीसरे दिन आई। पिताजी कहाँ रहते हैं इनके? यहीं गांव में कृषि करते। फिर तीसरे दिन आई। फिर तीसरे दिन जब आई तो बोली कि ये क्या करे, कैसे इस तरह करे, तो दिखा दिया मुझे, हो गए। मैं तो कुछ नहीं जानती, माता रानी जाने ये सब। प्रिय मित्रों, आप ये कौन सी देवी हैं? प्रिय मित्रों, साबापुर। गांव की हर गांव की लगभग एक देवी होती हैं जो खेरापति होती हैं। और खेरापति मंदिर के बगल में शुभम शुक्ला नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी जीभ काट करके मंदिर परिसर में चढ़ा दिया, या मंदिर परिसर में उसका खून लेकर के या रक्त लेकर के, लहू लेकर के मंदिर परिसर में भगवान का नाम लिखा। उसके बाद 24 घंटे बाद इस जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब ये घटना सत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। अब मैं आला कमान अधिकारियों से गुजारिश करूंगा, लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आइए, इस सिद्ध स्थान को देखिए, अनुमान लगाइए, अनुभव कीजिए, अनुसरण कीजिए, इसका परिकल्पना कीजिए, सोचिए, समझिए, अध्ययन कीजिए। विस्तृत जानकारी लेने के बाद यहाँ की जगह का उत्थान करने का पूरा प्रयास करें। ये चारों तरफ प्रकृति की गोद में खेलता हुआ जिस प्रकार से यहाँ की स्थिति दिखाई दे रही है, ये वास्तव में अपने आप को आकर्षित कर लेने वाली स्थिति है। बने रहे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल, संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।